नरसिम्हा। सतयुग दैत्यों और देवताओं का युग था, जहां शक्ति और अहंकार का टकराव हुआ और भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। कहानी है दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और उसके भक्त पुत्र प्रहलाद की। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ठान लिया वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि ना देव ना दानव कोई उसे छू भी ना सके। वो पर्वतों की गुफाओं में चला गया और हजारों वर्षों तक एक ही नाम जपता रहा, ब्रह्मा। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और अंततः प्रकट हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। हिरण्यकश्यपु, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे अमृतत्व दीजिए। अमृतत्व संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो फिर ना कोई मनुष्य मुझे मारे, न पशु, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और वहीं से जन्म लिया उसके अहंकार ने। अब मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा होगी, विष्णु का नाम लेने की किसी को इजाजत नहीं। परंतु उसी के महल में जन्मा एक बालक प्रहलाद, मासूम चेहरा लेकिन हृदय में विष्णु के लिए अटूट प्रेम। बेटा, मेरी पूजा कर, मैं ही भगवान हूँ। पिताश्री, भगवान केवल विष्णु है और मैं उन्हीं की भक्ति करूँगा। यही उत्तर हिरण्यकश्यपु के अहंकार के लिए सबसे बड़ा अपमान बन गया। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, इस बालक को जहर पिलाओ, देखता हूँ इसका विष्णु से कैसे बचाता है। सोने के प्याले में काला जहर लाया गया। प्रहलाद ने विष्णु का नाम लिया और एक ही घूंट में पी गया। क्षण भर में जो जहर जीवन को रोक देता, वही अमृत बनकर उसकी नसों में बहने लगा। इसे मदमस्त हाथियों के पैरों तले फेंको। लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रहलाद को रणभूमि में ले जाया गया। गगन चीरती चिंगाड़ के साथ हाथी दौड़े, पर जैसे ही वे निकट आए, उनके विशाल सिर झुक गए और वे चरणों में बैठ गए, जैसे भक्त अपने भगवान के आगे झुकते हैं। इसे सर्पों के गड्ढे में फेंको। काले नाग फन फैलाए आंखों से जहर टपकाते, पर जैसे ही प्रहलाद गड्ढे में उतरा, सर्पों ने अपने फन उसके चारों ओर ऐसे फैला दिए मानो सुरक्षा की दीवार बना दी हो। वो बैठा रहा, विष्णु का नाम जपते हुए, और नाग शांत होकर उसके चरणों में लिपट गए। राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। तुझे अग्नि से वरदान है, इस बालक को गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ जा। अग्निकुंड सजाया गया। मंत्रों की गूंज के बीच होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती ज्वालाओं में बैठ गई, पर अग्नि ने भक्त को छुआ तक नहीं। कुछ ही पल में होलिका चीखते हुए भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित खड़ा रहा। इसे सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंको। सैनिक प्रहलाद को खींचते हुए शिखर पर ले गए। नीचे खाई में मौत मुंह खोले खड़ी थी। उन्होंने धक्का दिया, प्रहलाद नीचे गिरता गया, पर जैसे ही भूमि ने उसे छुआ, वो उसे गोद में थामकर सहजता से बिठा दी। वो फिर खड़ा हुआ और पहले की तरह विष्णु का नाम जपने लगा। हर प्रयास असफल हुआ और हिरण्यकश्यपु का क्रोध चरम पर पहुंचा। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहता है विष्णु सर्वत्र है, क्या वे इस स्तंभ में भी है? हाँ पिताश्री, वे यहाँ भी हैं। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया और गगन भेदी गर्जना के साथ फट पड़ा वह स्तंभ। प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य। हिरण्यकश्यपु, तेरे अत्याचारों का अंत हो चुका है। संध्या काल का समय, न दिन न रात, महल की दहली पर, न घर के अंदर न बाहर, अपनी गोद में न आकाश न पृथ्वी, नखों से न अस्त्र न शस्त्र।
नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को चीर डाला और अंत में भक्ति की विजय हुई। प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान अवश्य आते हैं प्रहलाद। अहंकार का अंत हुआ और विजय हुई भक्ति की। संसार ने देखा जब भक्त पुकारता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।